प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड अर्थात NCERT सिलेबस के माध्यम से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट क्लास के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का इंटेरोगेटिव नियम समाप्त करने के बाद सारिणी अर्थात 3 नंबर की सारिणी परिवर्तन तालिका लेकर प्रेषित हुआ हूँ। आशान्वित हैं हम कि आपको पिछली सारिणी कंठस्थ हो गई होगी। आज इसी आशा के साथ हम आगे आपको सारिणी नंबर 3 जो आपके सम्मुख हम दिखा रहे हैं, सारिणी नंबर 3 परिवर्तन तालिका किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में जो परिवर्तन किया जाता है वो दिखाने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस ओर हम देखना चाहते हैं। हम जब इनडायरेक्ट कर चुके होते हैं उसके बाद हमारा एक विशेष टिप्पणी का स्वरूप होता है। उस टिप्पणी से वाक्य कैसे परिवर्तन करते हैं उसका थोड़ा सा नियम दिया जा रहा है। देखें आगे, यदि RS अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में कोई शब्द इस सारिणी से आया है तो इसका परिवर्तन निम्नवत कर देते हैं। अब देखिए, हम जैसा पहले बता चुके हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हम परिवर्तन करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब उसी की आशा के अनुरूप में देखो, हम वर्ड्स आपको लिख रहे हैं इधर और चेंज लिख रहे हैं। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस आता है तो इसका परिवर्तन दैट में होगा। दीज आया है तो इसका परिवर्तन दोज में होगा। हाइदर आया है तो इसका परिवर्तन थाइदर में हो जाएगा। नाउ आया है तो देन में। हियर आया है तो देयर में। टुडे आया है तो दैट डे में जाएगा। टुनाइट आया हुआ है तो दैट नाइट में जाएगा। टुमारो आया है तो द नेक्स्ट डे में जाएगा। यस्टरडे आया है तो द प्रीवियस डे में जाएगा। लास्ट डे या लास्ट अकेला आया है तो द प्रीवियस में जाएगा। 10 आया है तो सो में जाएगा। एगो आया है तो बिफोर में जाएगा। लास्ट मंथ आया है तो द प्रीवियस मंथ में चला जाएगा। तो बेटा, इस तरह से हम परिवर्तन तालिका को सारिणी नंबर 3 से कर देते हैं। अब जब हमारी सारिणी नंबर 3 पूरी हो जाती है तब हम इनडायरेक्ट स्पीच को करने जाते हैं, तो उसमें हमारा इंट्रोगेटिव या असर्टिव ये जो भाग जो समझाए गए हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और हम आशान्वित भी हैं कि आपने प्रथम असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों कंठस्थ कर दिए होंगे। और जैसा कि हम आपको पिछले रूप में बता के चले थे कि इनडायरेक्ट स्पीच के 5 भेद होते हैं, जिनमें हमने आपको एक असर्टिव सेंटेंस करा दिया, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस करा दिया, तीसरा सेंटेंस हम आपके सामने लेके उपस्थित हो रहे हैं वो है ग्रामर सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंसेज अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य। तीसरे भाग का नाम है आज्ञा सूचक वाक्य अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस। आज्ञा सूचक वाक्यों की पहचान आपको दे रहे हैं
कि इस वाक्य को कैसे हम पहचान करेंगे। जिन वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव, निर्देश, मना करना आदि में से कोई एक शब्द दिया गया हो तो वह वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य होता है। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि केवल इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा सूचक वाक्य की कहानी किस तरह चलती है। आज आज्ञा सूचक वाक्य को मैं आपको बताने जा रहा था और आज्ञा सूचक वाक्य में केवल आज मैंने आपको उसकी पहचान ही स्पष्ट कराई है। आज्ञा सूचक वाक्य किस तरह बनता है, किस तरह से हम आज्ञा सूचक वाक्य का निवेश करते हैं, ये आपको हम कल रूल नंबर 1 लेकर के जब चलेंगे तब देंगे। अभी फिलहाल हम आपको केवल परिभाषा अर्थात पहचान के माध्यम से ही ये दे रहे हैं कि आपको ये कंठस्थ हो जाना चाहिए। हमारी आशा आपके साथ है कि आप नियमित रूप से उसे कंप्लीट कर चुके होंगे और इस आशा के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कि आप अथक परिश्रम करेंगे तो हम भी उस परिश्रम को लाभान्वित करते जाएंगे। हमारी आशा आपके साथ जुड़ी हुई है और इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कल नियम आपका 1 और 2 इम्परेटिव सेंटेंस का लेके चलेंगे ताकि आपको इनडायरेक्ट स्पीच का आज्ञा सूचक वाक्य कंठस्थ हो सके। हम निरंतर आपकी परिश्रम और सफलता की सराहनीय कोशिश करेंगे कि आपका निरंतर परिश्रम हमारे साथ रहे, उस उन्नति की ओर आप बढ़ें जिससे हम आपको निरंतर नवीन मार्ग की ओर प्रशस्त करते रहें। आपके साथ हम बने हुए हैं, आपकी मेहनत हमारे साथ बनी रहेगी तो आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं।